ओके चलिए जी। हाँ जी बेटा, आप लोग हैंड क्यों रेस कर रहे हो? सक्षम एंड सुजा, कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर। ओके चलिए जी, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करें बेटा। लाइक सर ये वाला वो क्वेश्चन ग्रुप बताओ बना जरा। रहे थे आप? हाँ जी बेटा। वो ग्रुप किसके लिए बना रहे थे? हाँ जी बेटा, वो मैं क्लास के एंड में बता दूंगा आपको, ठीक है? यस सर। तो मुझे बताइए कि भाई कोई एक रिलेशन है फ्रॉम पी टू क्यू, तो लाइक इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए यूनिवर्सल सेट ऑफ पी एंड पी क्रॉस क्यू, ठीक है? लाइक जो एक पी से क्यू में एक रिलेशन है वो क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि कोई एक रिलेशन है जो कि पी टू क्यू डिफाइंड है, वो क्या है? ए यूनिवर्सल सेट ऑफ पी क्रॉस क्यू एन इक्विवेलेंट सेट ऑफ पी क्रॉस क्यू, ए सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। कौन सा सर ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बेटा? डी। ऑप्शन डी। डी। और सबसेट ऑफ ऑप्शन डी, डी। वेरी गुड भाई, ए सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके अच्छा, ये बता दीजिए कोई सेट है जिसमें कि 3 एलिमेंट है एबीसी, एंड दूसरा सेट है जिसमें कि 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। तो आपको एक रिलेशन आर डिफाइन करना है ए से बी में, तो आर जो है वो किस सेट के बराबर होगा? हाँ जी, सर ए। ए सेट के बराबर होगा। ए मल्टीप्लाई बी। एक मल्टीप्लाई बाय बी नहीं बोलते बेटा, इसको ए क्रॉस बी बोलते हैं। ओके या क्लियर है सभी लोगों को? क्योंकि भाई आपका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन यहाँ पर केस क्या हो गया कि भाई ए क्रॉस बी और रिलेशन दोनों इक्वल हो गए, ठीक है? तो ऐसा भी केस होता है ना भाई, ठीक है भाई। सेट ए का एक सबसेट खुद सेट ए भी होता है, राइट? है ना? यस अरे सर। हाँ या ना? ठीक है Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। अच्छा ये बता दीजिए, सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में 7 एलिमेंट है, तो द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी इज व्हाट? सर 2 raised to power 35। 2 raised to power 35। बिल्कुल भाई, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी कितना हो गया आपके पास? 35, है ना? तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 पावर 35, राइट? और इतने ही नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके चलिए अच्छी बात है। हाँ जी, तो ट्रांजिटिव रिलेशन को एक बार और देख लेते हैं कि भाई कोई सेट ए है, लेट ए बी एनी सेट। यहाँ पर ये वर्ड्स का ध्यान रखना बेटा, एनी सेट है ये। ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ, इसका मतलब ये बेटा वो इफ वाला नहीं है। इफ इसको थोड़ा सा और लाइक प्रोनाउंस अलग से करेंगे हम, ठीक है? इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, देन वी कैन से कि ए कोमा सी भी आर में होगा तभी ये ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है कि भाई अगर आपके पास ए कोमा बी है एंड बी कोमा सी है, अगर ये दोनों हैं तो फिर ए कोमा सी होना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। क्लियर है? यस सर। बट अगर Yes, मेरे sir. पास सिर्फ यहाँ पर ए कोमा बी है तो क्या ए कोमा सी होना चाहिए? लाइक नहीं, सॉरी, आई विल रिफ्रेम माय क्वेश्चन अगेन, जस्ट अ सेकंड। अच्छा चलिए मुझे एक क्वेश्चन बता, एग्जांपल बता दीजिए कि लेट सपोज हमारे पास एक है जैसे कि 1, 2, 2, 4 एंड 4, 1 एंड 1, 4 एंड 4, 4। अच्छा एक सेकंड, uh, 2, 1। हाँ जी बेटा, क्या ट्रांजिटिव है? नो सर। क्यों बेटा? क्यों बेटा? क्योंकि 1, 2 है और 2, 1 है, लेकिन 1, 1 नहीं है इधर। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके
ओके, चलिए जी, बिल्कुल। और आपको सिर्फ एक, अगर एक ऐसा पेयर भी मिल गया ना जो कि नहीं आ रहा है तो फिर चलेगा, बिल्कुल ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा, एक और एग्जांपल बता दीजिए। और ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? एक सेकेंड, ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं रहा भाई? क्योंकि आपका 1,2 है, 2,1 है, बट यहाँ पर 1,1 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर इसमें सारे चलिए। चेक करते हैं? नहीं बेटा, अगर आपको एक भी ऐसा मिल गया जो कि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये हो गया, तो हमें सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? यस सर। सिर्फ Yes, sir. एक मछली तालाब को खराब कर देती है, एक खराब मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, वही वाला सीन है। अगर एक केस भी ऐसा मिल गया जो कि नहीं फॉलो कर रहा है तो फिर नहीं है ट्रांजिटिव। क्लियर? अच्छा, एक और बताइए, 1,2, 3,4, क्या ये ट्रांजिटिव है? No, sir. हाँ जी बेटा, No, sir. No, sir. No, sir. Yes, कितने sir. लोग बोल रहे हैं नो सर? No, sir. Hand is sir मेरा है. ओके, जितने लोग भाई मना कर रहे हैं वो हैंड रेज करिए अपना। ओके, यार सर सबने नहीं कर दिया. सभी ने कर दिया? सबने कहाँ किया भाई? अच्छा जी, तो हमारे पास कितने लोग हैं? आई थिंक 19 17 लोग सर. हैं। 19 लोग सर. ओके, अच्छा आप मुझे बताइए कि कितने लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव है? वो अपना, आप सब लोग हैंड रेज कर, हैंड डाउन कर लीजिए बेटा। सभी लोग हैंड डाउन कर लिए। अब मुझे वो बताइए कि कितने लोग ये बोल रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव है? सर मैं बोल रहा हूँ है ये. ओके, ईशान, सोता, सक्षम, संजू, 4 लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव है। सुजल भी बोल रहा है कि ट्रांजिटिव है। Yes sir. ओके, है सर ये. ओके, अच्छा सक्षम बेटा आप बताइए क्यों है ये? सक्षम, अरे भाई बोलो। हाँ जी, अच्छा जिसने हैंड रेस किया उसमें से कौन बताना चाहेगा कि ये क्यों ट्रांजिटिव है? अरे कोई बोल रहा था ना भाई कि ये ट्रांजिटिव है। भाई कौन बोल रहा था, बताओ तो। कोई नहीं बोल रहा था, मुझे आवाज तो आ रही थी। हाँ जी, भाई देखो यही होता है कॉन्फिडेंस की कमी, ये ट्रांजिटिव है। Yes sir है ये. तो बेटा आपने बस बोला नहीं। सर मैं बोलने वाला था ये पीछे से किसी ने बोला ही नहीं. तो बेटा ये ट्रांजिटिव है भाई। Yes मैंने sir. जस्ट अभी बताया था कि इफ a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, तब जाके हम देखेंगे कि a comma c है कि नहीं। बट अगर a comma b और b comma c में से कोई भी अगर एक भी मिस हो गया तो हम चेक नहीं करेंगे कि अगला पेयर है कि नहीं है। भाई जैसे कि यहाँ पर 1,2 है, क्या 2 से कुछ स्टार्ट हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर भाई a comma b तो है लेकिन b comma c प्रेजेंट नहीं है। तो भाई चाहे अब कुछ भी हो, ठीक है, ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, अच्छा एक और बता दो, 1,1, 2,2, 3,3, क्या ये ट्रांजिटिव है? Yes, sir. यस क्यों सर। है? यस सर। क्यों है? क्योंकि सर क्योंकि ए कोमा बी इसलिए है लेकिन बी कोमा ही नहीं है तो हम डायरेक्टली ट्रांजिटिव बोल देंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा ये कौन सा वाला कौन सा रिलेशन है, कोई बता सकता है? रिफ्लेक्सिव. सर ये Identity. अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्टिव आइडेंटिटी. बिल्कुल, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो आइडेंटिटी आपका जो है वो सारे के सारे रिलेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा पढ़ा था? रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीनों रिलेशन होता है। और अगर ये तीनों हो गया
तो आपका आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है वो कौन सा वाला होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्लियर है? यस आप यहाँ पर sir. एक नोट पॉइंट बना के लिख लो कि आइडेंटिटी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है सभी लोगों को? Yes. ठीक है, Yes, sir. ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आजकल पूछे जाने लगे हैं जेई में। तो कोई एक रिलेशन है जो कि दो ट्राइंगल्स में डिफाइंड है, ठीक है, लाइक दो सेट में डिफाइंड है। फर्स्ट वाला सेट है T1 ट्राइंगल का, सेकंड है T2 ट्राइंगल का, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के। भूल तो नहीं गए हो ना भाई ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन? भूल गए हो? नो सर। नहीं भूले हो ना भाई? No, चलिए जी, sir. तो T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के। तो अब आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो अच्छा मुझे बताइए कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बताइए। A comma A B comma B C comma C. हाँ जी, Sir, A, B, comma B, C, comma C. ओके भाई, ए कोमा ए कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये बोलना क्या चाह रहा है भाई कि अगर T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 के, ये आपका रिलेशन है, ठीक है। अगर T1 जो है T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या T1 जो है T1 के खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, ये बताइए Yes. मुझे। होगा। होगा, क्लियर है? Yes, भाई sir. ये आपका रिलेशन क्या बोल रहा है कि T1 जो है कॉन्ग्रुएंट है T2 के, ठीक है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? Yes. क्योंकि T1 जो है वो खुद के भी तो कॉन्ग्रुएंट होता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes. यस सर। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं बेटा? अगर A कोमा B है तो B, तो A, B होगी। B बी comma कोमा सी होएगा, बी कोमा ए होगा सर। देन B कोमा A होना चाहिए। अच्छा, तो अगर T1 जो है T2 के कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा? Yes, sir. Yes, sir. होगा। क्लियर है Yes, सभी sir. लोगों को? यस भाई सर। होगा, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अच्छा, अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है भाई कि A कोमा B A है comma B comma B comma C comma A equal comma to एंड A, B comma C. कोमा C, comma देन comma ए comma सी। A A कोमा comma C C. होना चाहिए। ट्रांजिटिव नहीं होगा सर, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि इसमें सी एलिमेंट नहीं है हमारे पास। ओके, कोई बात नहीं ना, वो आप खुद से बना सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके। या हाँ जी, तो भाई अगर T1 जो है T2 के कॉन्ग्रुएंट है एंड हमारे पास T2 है जो कि T3 के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो क्या T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा? Yes, sir. Yes, sir. यस होगा। Yes, sir. यस सर। तो ये क्या हो जाएगा फिर? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव। Yes. तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस चलिए जी, ओके। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। एक रिलेशन है जो कि ऐसे लाइक ऐसे डिफाइंड है कि ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। भाई रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं कि ए कोमा ए होना चाहिए। तो क्या ए इज ए ब्रदर ऑफ, तो यहाँ पर ए फिर से नहीं लगाते हैं, ए इज ब्रदर ऑफ ए। क्या ए खुद का भाई हो सकता है? No, sir. नहीं है सर। No, नहीं हो sir. सकता ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। भाई कोई खुद का कैसे भाई हो सकता है, राइट? क्लियर है? Yes, sir. Yes, Sir. ओके। अच्छा, अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए कोमा बी एंड
और मैं इसमें ना शायद लगा सकता हूँ कि इसका लड़कियां अधिकतर आंसर सही करती है, लड़के थोड़े से गलती कर जाते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए बताइए, कोई बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं? है सर। Yes, sir. है Yes, No, sir. sir. Yes, sir. No, sir. अच्छा जी, चलिए देखते हैं कि भाई अब ये बोल रहा है कि A is a brother of B. A is brother of B. Then B is brother of A. क्या ये स्टेटमेंट सही है? No, sir. सर सिस्टर भी हो सकती है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला था कि लड़कियां जो है इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सही देती है कि भाई ये ए तो लेट अगर ब्रदर हुआ तो ए जो है वो मेल हो जाएगा, राइट। लेकिन भाई अब यहाँ पर बी जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, राइट। अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये फीमेल हो गया तो क्या लड़की कभी लड़के का भाई हो सकती है क्या? No, sir. No, sir. नहीं होगा ना, ठीक है ना, क्लियर है। Yes, यहाँ Yes, पर sir. कौन से वाले केस में फेल हो जा रहा है कि अगर बी जो है अगर लड़की हो गई तो ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, ओके, अच्छा आप ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करते हैं भाई कि अगर ए कोमा बी है एंड बी कोमा सी है, देन क्या होना चाहिए? ए कोमा सी होना Yes. चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, ये कैपिटल बी मतलब ब्रदर, ठीक है, क्लियर है। Yes, अरे sir. हाँ ठीक है ना। Yes, sir. अच्छा जी, एंड बी इज ए ब्रदर ऑफ सी, ठीक है। तो क्या Yes. ए जो है वो ब्रदर होगा सी का? No, sir. No, sir. नहीं, No, sir. क्यों बेटा, क्यों? भाई वापस से देखिए, भाई ए तो Girls. अगर बी का ब्रदर है तो ए तो जो होगा वो मेल हो जाएगा, क्लियर है। अब Yes, बी sir. जो है मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि जो बी है वो सी का ब्रदर है, तो बी जो है जाहिर सी बात है मेल हो जाएगा फिर, है ना। और सी क्या है कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये फीमेल तो कट कर दो आप, फीमेल नहीं हो सकता बी, ठीक है। सी जो है मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ए तो मुझे पता है ना कि मेल है। अब सी जो है मेल हो या फीमेल हो क्या फर्क पड़ता है, ए तो सी का भाई होगा, ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है Yes, sir. भाई, जैसे कि मेरा एक भाई और एक बहन है, ठीक है, तो मैं अपने भाई का भाई हूँ, ठीक है, एंड मेरा भाई मेरी सिस्टर का भाई है, तो क्या मैं अपनी सिस्टर का भाई होऊंगा? बिल्कुल होऊंगा, क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, Yes. ठीक है, ओके, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्लियर है भाई सभी लोगों को? हो जाएगी। Yes, sir. तो इसका आंसर क्या आया? नो नो यस। और पिछले वाले का आंसर क्या आया था? No, no, no. नहीं बेटा, पिछले No. वाले का तो यस यस Yes, yes, yes. क्या आया था? Yes. Yes. ओके, चलिए ठीक है। एंड बेटा आई थिंक इसमें मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन आप करके लाना भाई, ठीक है। ये होमवर्क में आपके 2 क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। आज का हमारा टॉपिक है बेटा फंक्शन, पार्टी वाला फंक्शन नहीं, मैथ वाला फंक्शन, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं पर भी छुट्टियों पर जाना चाहते हो तो अभी जब तक फंक्शन चल रहा है तब तक स्किप कर देना बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 12th का, इसीलिए आपके स्कूल वाले उसको उस टाइम पे नहीं पढ़ाते क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, ओके। Yes. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक आपका चैप्टर है, ठीक है, ओके। अभी बच्चे कितने हैं हमारे पास? 35 ही है, चलिए, मतलब बाकी लोग नहीं आना चाह रहे, ओके। तो भाई अच्छा, फंक्शन क्या होता है?
ये तो बाद में पढ़ना बेटा, पहले फंक्शन आप एक मशीन समझ लो। क्या समझ लो? मशीन समझ लो, मशीन। ठीक है। मशीन, इधर से आलू डालो, इधर से क्या निकलेगा? इधर से क्या निकलेगा? प्याज। फ्रेंच फ्राई। सोना, ठीक है। ओके, चलिए, तो एक मशीन है भाई फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो फंक्शन है इसमें क्या होगा कि कुछ इनपुट हम डालेंगे तो कुछ हमें आउटपुट मिलेगा। ये बात क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, लेकिन sir. क्या आप कुछ भी डाल सकते हो क्या? क्या आप कुछ भी डाल सकते हो क्या? इसको ऐसे No, sir. जूसर की सब, इसको ऐसे जूसर की तरह समझो। क्या जूसर में आप सब कुछ डाल सकते हो क्या? नो सर। नहीं डाल सकते No, हो ना sir. भाई। जूसर में आप फल फ्रूट डालोगे या फिर सब्जी, कुछ वेजिटेबल्स या फिर कुछ भी ऐसे कुछ डालोगे तो आपको कुछ क्या मिलेगा? लाइक अगर आप फ्रूट डालोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? जूस। जूस मिलेगा, Juice. ठीक है। लेकिन क्या अगर आप डायमंड डाल दोगे तो कुछ मिलेगा? नो सर। No, sir. नो सर। डायमंड डालोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। जूसर आपका टूट फूट जाएगा, क्योंकि डायमंड से ज्यादा सबसे हार्ड चीज कुछ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। Yes, sir. तो भाई ये जो है आपका लाइक इनपुट है, लेकिन ये डायमंड जो है आपका इनपुट नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. यस सर। ओके। तो बेसिकली आपका फंक्शन एक मशीन है जिसमें हम कुछ रीजनेबल आउटपुट डालते हैं। रीजनेबल या फिर कुछ ऐसा इनपुट, जो वर्ड याद नहीं आ रहा, रीजनेबल ही ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। चलिए जी, तो आपको कुछ एक आउटपुट मिलेगा। ओके, अभी थोड़ा सा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ए रिलेशन आर, भाई फंक्शन भी आपका एक रिलेशन होता है, ये बात ध्यान रखिए। ए रिलेशन Yes. आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, ठीक है भाई। जैसे कि आपके पास कुछ नंबर हैं 1 2 3, आपका बीच में एफ मशीन लगी हुई है, ठीक है। आपकी यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये इधर से कुछ आउटपुट निकाल रही है, ठीक है। 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16, 16। तो भाई देखिए, आप है ना यहाँ पर 1 डालोगे, यहाँ पर 1 डालोगे तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा, है ना। आप 2 डालोगे तो क्या Four. मिलेगा? 4। आप 3 डालोगे तो क्या मिलेगा? 9. 9। क्लियर है? तो आपकी एक मशीन है Yes, जो sir. बेसिकली क्या काम कर रही है कि वो उसका स्क्वायर करके दे रही है आपको, राइट? ठीक है Yes. भाई, 21 दिन Yes, में sir. पैसा डबल, यहाँ पे पैसा स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. ओके, यस सर। चलिए जी। तो ओके, तो भाई सेट ए ये हो गया एंड सेट बी ये हो गया। क्लियर है? तो ये जो है फंक्शन है Yes, इफ sir. ईच एलिमेंट, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन क्या है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। पहले तो उसने क्या बोला? ईच, ठीक है। ईच मतलब सारे के सारे, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए सेट ए से। तो क्या सेट ए से कोई भी एलिमेंट छूट रहा है? नो सर। No sir. नहीं। No, sir. एंड इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज, तो क्या सभी एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज है? Yes sir. ठीक है, अलग अलग इमेज मतलब भाई ये 1 की इमेज क्या है? 1, ठीक है। 2 की इमेज क्या है? 4। 3 की इमेज क्या है? 9। ओके, क्लियर है बेटा? लेकिन ये 1 2 3 क्या है? ये इसको हम बोलते हैं प्री इमेज। जैसे कि यहाँ पर 1 की प्री इमेज क्या है? 1। 4 की प्री इमेज क्या है बेटा? 2। 9 की प्री इमेज क्या है? 3। क्लियर है? 3. Yes. ओके, तो भाई आपका जो फंक्शन होता है वो डिनोट किस तरीके से करते हैं भाई? जैसे हम रिलेशन करते थे वैसे ही हम फंक्शन को भी करते हैं, बस आर की जगह यहाँ पर एफ आ जाता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। Yes, या फिर sir. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए से बी, लाइक ए का एफ इमेज क्या है? बी, ठीक है। ओके, इसको हम Yes, क्या sir. बोलते हैं? ए का एफ इमेज बी। ओके, चलिए आगे बढ़िए। तो भाई इसको हम कुछ और दूसरे तरीकों से भी लाइक बता सकते हैं। किस तरीके से? ऑर्डर्ड पेयर से।
जैसे हम रिलेशन को भी ऑर्डर्ड पेयर से ही बताते हैं, राइट, है ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ओके भाई, जैसे कि यहाँ पर अगर यही वाला एग्जांपल ले लूं मैं, तो क्या आएगा आपका? 1 1 2 F 4 क्या 3 आएगा? 1 1 2 2 4 4 3 3 9. 9, बस दैट्स इट। क्लियर है? Yes, sir. भाई यहाँ पर इसने देखिए भाई, फॉलोइंग कंडीशंस कौन कौन सी है कि एक तो आपका जो F है वो सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का, ठीक है? तो क्या ये सबसेट है? बिल्कुल सबसेट है A क्रॉस B का। क्लियर है? Yes, sir. अरे ये Yes, sir. A क्रॉस B अगर आप यहाँ पर निकालते तो क्या आता भाई? यहाँ पर कितने एलिमेंट आते हैं? 3 into 4 12 एलिमेंट्स आते हैं, राइट, Yes, sir. Yes, sir. है ना? और ये 12 एलिमेंट्स जो हैं, देखिए जो 3 एलिमेंट है ये उन 12 में से ही कोई 3 है, Yes, ठीक है? ये sir. बात एग्री करते हो आप लोग? Yes, sir. कोई ऐसा तो नहीं ना जो एग्री नहीं करता है? चलिए जी, कोई नहीं, No, sir. ओके। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? फोर, भाई देखो ये इसका मतलब तो आप समझते हो ना बेटा, ये सबसेट होता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और अच्छा ये इसका मतलब क्या होता है? फॉर For ऑल, all. ठीक है? For all. एंड और कौन कौन से है हमारे पास यहाँ पर? ये बिलोंग्स टू, समझते हो कि ए जो है Yes, sir. स्मॉल ए कैपिटल ए में बिलोंग करता है। क्लियर है? या फिर स्मॉल ए कैपिटल ए का कुछ कोई एक एलिमेंट है, ठीक है? इसको इसलिए हम यूज करते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पर भी वही है कि ए कोमा बी जो है बिलोंग करते हैं एफ में, ए कोमा सी जो है बिलोंग करते हैं एफ में, ठीक है? तो सेकंड कंडीशन क्या हमारी? फॉर ऑल ए स्मॉल ए जो कि ए से बिलोंग करते हैं, देयर एग्जिस्ट सम बी जो कि बिलोंग करते हैं कैपिटल बी से, ठीक है? ये बात सभी सब लोगों को समझ में है कि वो सारे एलिमेंट जो कि सेट ए में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उन सभी ए के एलिमेंट्स के लिए सम बी होना चाहिए जो कि कैपिटल बी सेट में प्रेजेंट है। ये बात क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. फॉर ऑल स्मॉल ए एलिमेंट जो कि ए कैपिटल ए में बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए कुछ स्मॉल बी होने चाहिए जो कि कैपिटल बी में बिलोंग करते हैं। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए जी। एंड थर्ड वाली क्या कंडीशन है कि अगर ए कोमा बी एफ में बिलोंग करते हैं एंड ए कोमा सी भी एफ में बिलोंग करते हैं, मतलब बोलना क्या चाह रहा है बेटा ये कि अगर यहाँ पर ये सेट ए है और ये सेट बी है, अरे अच्छे से निकल, ये सेट बी है, ठीक है? तो भाई यहाँ पर जो एक ए है वो इधर बी है और इधर सी है, तो ये अगर बी और सी इन दोनों से कनेक्ट हो रहा है, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए कोमा सी बिलोंग्स टू एफ, तो क्या होना चाहिए कि बी इक्वल टू सी होना चाहिए। ये बात क्लियर है बेटा सभी लोगों को? देखिए Yes, और अच्छे से समझिए। बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहा है कि किसी एक एलिमेंट की जो कि सेट ए में बिलोंग करता है उसकी दो इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई? इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो है फंक्शन नहीं है। अच्छा, फंक्शन को आप ऐसे फंक्शन की तरह ही समझिए, ठीक है? तो एक अच्छा फंक्शन आप कब बोलेंगे? एक अच्छा फंक्शन आप तब बोलेंगे भाई जब हर एक बंदे को खाना मिले, ठीक है? क्लियर है? ये बात सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. अरे हाँ है ना? तो भाई अच्छा, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स बना देता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है मेरे पास, ये आगे पे है, चलिए कोई बात नहीं। 1 2 3 यहाँ पर हो गया ए बी सी, ठीक है? अच्छा भाई देखिए, या फिर इसको ऐसे फंक्शन की तरह समझिए, ठीक है? कि भाई कोई एक फंक्शन अच्छा फंक्शन कब होगा या फिर फंक्शन ही कब होगा? अच्छा फंक्शन क्या होगा? कोई भी इवेंट एक फंक्शन कब होगा? जब हर एक बंदे को खाना मिले, ठीक है? तो हर एक बंदे को खाना मिले मतलब हर एक एलिमेंट का एक एलिमेंट हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो, ठीक है?
क्लियर है? फिर दूसरी बात कि किन्हीं दो लोगों को एक थाली में बैठ के ना किन्हीं अगर कोई दो लोग एक थाली में बैठ के खा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं कर दूं कि किन्हीं दो लोग एक थाली में बैठ के खा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 और 3 एक ही थाली में बैठ के खा रहे हैं। ये बात क्लियर है? तो क्या ये अच्छी बात है? क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है भाई। दो हाँ, तीन सर। आपस में Yes, दोस्त है या फिर आपस में भाई, ये तो भाई एक थाली में खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते? ठीक है। लेकिन अगर लेट सपोज हमारे पास एक और एक ऐसा एलिमेंट हो गया, ठीक है, जो लाइक दो थाली में खा रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है? No, sir. अच्छी बात नहीं है No, भाई। sir. खाना हमने भाई मतलब एकदम जितने मेहमान है उतना ही बनाया है, हमने एक्स्ट्रा नहीं बनाया कि एक बंदा दो दो थाली में खा लेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा फंक्शन नहीं होगा फिर। ठीक है, लाइक एक फंक्शन नहीं होगा। तो भाई एक बंदे को कितनी थाली मिल सकती है? एक ही थाली मिल सकती है। ठीक है, क्लियर है? और हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई एक या एक से ज्यादा लोग एक ही थाली में खा ले, हो सकता है वो आपस में दोस्त हो, आपस में रिश्तेदार हो अच्छे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा दो थाली में खाएगा, भाई जानवर थोड़ी है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. ओके, Yes. चलिए जी, अच्छी बात है। तो बेटा सभी लोगों को क्लियर है? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो मैं यहाँ पर और अच्छे Yes, से कर sir. देता हूँ ये। क्या ये फंक्शन है? No. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये भाई दो लोग एक ही थाली में खा रहे, क्या दिक्कत है? Yes, sir. ठीक है, Sir. ये फंक्शन है। अच्छा ये बताइए, 1 2 3 A B C, भाई ऐसा हो गया कि इस बार 3 को खाना ही नहीं मिला, क्या ये फंक्शन होगा? No, sir. No, नहीं sir. होगा भाई। घर आके वो गालियां बकेगा, मेरे को तो खाने ही नहीं मिला, बेकार फंक्शन था। ठीक है, तो Yes. कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए, सभी को खाना मिलना चाहिए। कद्दू Yes, कटेगा sir. तो सब में बटेगा भाई। चलिए जी, ओके। अब इसके अलावा और कोई लाइक एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया है, ठीक है, एंड इसके अलावा और कौन से एग्जांपल? चलिए, आई थिंक हो गया है। तो भाई जब भी देखिए एक बंदे से दो तीर लगे वो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन दो तीर से एक बंदा मर जाए तो वो चलेगा। ठीक है भाई, ये एक से दो तीर निकालना, और दो तीर लाइक जैसे वो बाहुबली देखी होगी, एक से तीर निकालता है वो तीर, राइट, लाइक एक साथ तीर निकालता है, 3 अलग अलग आदमी मर जाते हैं। तो भाई वो बस साउथ की फिल्मों में होता है, रियलिटी में नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? Yes. लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि 3 लोग एक ही बंदे को तीर लगा दे। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, Yes, sir. sir. चलिए आगे बढ़े। सभी को क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, आगे बढ़ते हैं फिर। Yes, sir. ओके, तो डेफिनेशन 2 क्या है हमारी? कि ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ each element of A is associated with some element of B। बिल्कुल सही बात है भाई, कि सारे एलिमेंट, each एलिमेंट मतलब सारे एलिमेंट ऑफ A जो है एसोसिएट होने चाहिए सम एलिमेंट ऑफ B के साथ। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन। sir. दूसरी कंडीशन क्या हो गई? कि each element of A has unique image in B। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, अब चाहे वो ऐसा हो सकता है कि दो लोगों की सेम इमेज आ जाए, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो की इमेज कितनी है? सिर्फ एक की। 3 की इमेज कितनी है? सिर्फ एक ही इमेज है। ठीक है, अब वो इमेज चाहे सेम हो जाए, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? वो खाने वाला कॉन्सेप्ट बेटा ध्यान रखना, उससे आप फेल ही नहीं होगे। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए Yes, sir. जी, आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, कि आप फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। ठीक है, तो प्रेजेंट करने का तरीका वही है जैसे हम रिलेशन को करते थे। कोई एक फंक्शन ऐसा है जो कि आर से आर में डिफाइंड है। आर से आर में डिफाइंड है मतलब ये आर क्या हो जाएगा बेटा? इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अरे Yes. हाँ है ना? और ये आर क्या हो Yes, sir. जाएगा? Yes, ये sir. आर क्या हो जाएगा? को डोमेन। कोई ऐसा तो नहीं है ना जो रेंज बोल रहा है? No, sir. बिल्कुल भाई, ये जो सेकंड वाला जिस पे तीर लग रहा है वो को डोमेन है। ठीक है, अच्छा जी बेटा देखिए, यहाँ पर बेसिकली जो सेट ए में एलिमेंट होते हैं वो सॉरी डोमेन, सेट बी में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? को डोमेन। हाँ लिखूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ डोमेन, एंड ये हो जाएगा आपका को डोमेन।
ठीक है। एंड यहाँ पर इस केस में ए एंड बी क्या हो जाएंगे, रेंज, जिसपे तीर लग रहा है। लेकिन सी जो है वो छूट गया, तो सी पे तीर नहीं लग रहा है, तो वो, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर नहीं लगाते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है भाई, इस वाले केस में रेंज क्या होगी भाई, ए और बी। सी नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी पे तीर ही नहीं लगा। क्लियर है? तीर नहीं लगे सर। हाँ जी बेटा, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, लाइक दिखाते कैसे, वो समझ में आ गया सभी लोगों को? यस ठीक है। तो भाई बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन को हम दो तरीके से करते हैं, दो तरीके से होता है, यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली। अब ये क्या है सर? तो आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाला, कि कोई फंक्शन है जो कि r से r में डिफाइंड है एंड y इक्वल टू fx इक्वल टू 4x है। भाई आपके पास एक फंक्शन है जिसकी जो क्या है 4x है, ठीक है। या फिर एक्स स्क्वायर देख लो, कुछ भी ऐसे इस टाइप के एग्जांपल देख लो जिसमें कि सिर्फ फंक्शन है और उसकी वैल्यू लिखी हुई है, लाइक वो डिफाइंड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिफाइंड। कि भाई आप कोई भी वैल्यू उठा के लो, हमेशा फंक्शन यही रहेगा। लेकिन ये भाई दूसरे और तीसरे एग्जांपल आप देखिए कि -1 से 4 के बीच में अलग फंक्शन है और 4 से 7 के बीच में अलग फंक्शन है। भाई -1 से 4 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, x+1 है ना, एंड 4 से 7 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या है, -x। ठीक है, तो फंक्शन अलग अलग हो गया ना भाई, एकदम यूनिफॉर्म फंक्शन नहीं है कि पूरा जितना डोमेन है उस डोमेन में पूरा एक ही फंक्शन है हमारा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड वाला, ये थर्ड वाला भी देख लीजिए कि भाई 0 से बड़े पर तो x² है, लेकिन 0 से छोटे पे क्या हो गया, -x -1, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अच्छा जी। चलिए अब मुझे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसके। आप तो भाई हमारे पास कोई फंक्शन है sin x, क्या ये फंक्शन होगा बेटा? अच्छा मैं पहले लिख लेता हूं कि, ठीक है, ओके। हाँ जी बेटा, अब मुझे एक एक करके बताइए कि इसमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। हाँ जी बेटा बताइए, पहला वाला फंक्शन होगा, फर्स्ट वाला फंक्शन होगा बेटा? यस अरे बोलो, यस होगा सर। फंक्शन होगा, क्यों होगा बेटा ये? सर अगर हम x के अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो साइन के साथ मैच कर जाएगी वैल्यू। अच्छा, क्या थोड़ा सा डेफिनेशन गलत है आपका। ठीक है भाई, देखिए ये फंक्शन तो है, हाँ, लेकिन ये वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं है मतलब कि, मतलब इसमें आप अगर जैसे कि कभी भी अगर डायरेक्ट दे दे आपको f(x) इक्वल टू sin x, ठीक है, लेकिन इसमें बोले ना कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, तो आप अपनी मर्जी से क्या ले लोगे,
अपनी मर्जी से डोमेन ले लोगे आर और को डोमेन भी कितना ले लोगे आर, क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं है। ठीक है, अरे क्लियर है? Yes, sir. सर ठीक यस है, सर ओके। यस सर अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि क्या ये वाला है सेकंड वाला फंक्शन है? क्या सेकंड वाला फंक्शन है? यस सर Yes. यस हाँ जी सर बेटा जी, ओके Yes, भाई sir. बिल्कुल ये फंक्शन है आपका। क्यों है? क्योंकि सर क्योंकि भाई इसमें आर Sir, sin x R का to R. बिल्कुल sin x का डोमेन होता है r और ये Given है सेकंड सर। वाला क्या हो गया को डोमेन। यस सर अब sin x की रेंज भले ही -1 से कोडोमेन 1 हो, भाई रेंज भले ही -1 से 1 हो, लेकिन रेंज जो है आपका कोडोमेन का सबसेट होता है, तो रेंज इस केस में भी कोडोमेन का सबसेट है, तो ये फंक्शन है। अच्छा, थर्ड वाला है बेटा? Yes, sir. Yes. बिल्कुल है भाई, साइन Yes, एक्स sir. का डोमेन होता है आर, तो वो है, और कोडोमेन होता है, कोडोमेन कुछ जैसे कि इन्होंने क्या लिया -1 से 1, और इस पे क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब समझते हो ना कि -1 और 1 भी इंक्लूडेड है, ये बात समझ में Yes, आती sir. है ना? यस तो ये Yes, भी sir. फंक्शन है आपका, सर क्लियर है? अच्छा, फोर्थ वाला बताइए बेटा, क्या ये फंक्शन है? No, sir. क्यों? नो No, सर sir. Sir, क्योंकि open माइनस bracket वन और से वन one. के बीच में टर्म्स आएंगी। टाइम ये एक एक, अच्छा एक बताइए। -1 सर ओपन ब्रैकेट है और यहाँ पे -1 और 1 इंक्लूड नहीं होंगे ना, तो इसलिए मतलब ये नहीं है। भाई बिल्कुल बात तो सही है आपकी। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं कि भाई आपके पास कोई एक फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है? अब इधर कुछ भी डाल दो आप, ये सेट ए है और ये सेट बी है, लेकिन अब इधर क्या है कि -1 से लेके 1 तक है, लेकिन सॉरी -1 भी नहीं है यहाँ पे, आई थिंक। भाई आपके पास एक फंक्शन है जो कि साइन एक्स है, एंड वो उसका डोमेन तो आर है, लेकिन उसकी को डोमेन क्या है -1 से 1, वो भी ओपन ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट मतलब ये जो एंड के एलिमेंट्स है वो आपके कंसिडर नहीं किए जाएंगे, लाइक -1 और 1 आपके कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है? लेकिन आर में तो बहुत सारी ऐसी वैल्यू होगी जिसपे कि साइन एक्स 1 भी देगा और -1 भी देगा, जैसे कि π/2 पर साइन होता है, साइन π/2 कितना होता है बेटा? 1 होता है, Yes. sir. एंड साइन एंड साइन -π/2 होता है -1, तो -1 और 1 तो आपके रेंज में आ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये जो है इसमें क्या हो रहा है कि रेंज जो है वो सबसेट नहीं है कोडोमेन का, है ना? रेंज जो यस है सर वो Yes. कोडोमेन का सबसेट नहीं है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा ये देखते हैं कि कोई फंक्शन साइन एक्स है, इसमें -π/2 से π/2 इसका डोमेन है और रेंज है इसी -1 से 1, क्या ये फंक्शन है? Yes, sir. बिल्कुल Yes, फंक्शन है यस भाई। सर -π/2 से π/2 तक आप कोई भी वैल्यू डालो तो वो -1 से 1 के बीच में ही देगा, -1 Yes, sir. एंड 1 को भी इंक्लूड करके, ठीक है? अच्छा, क्या सिक्स्थ वाला फंक्शन है बेटा? No, sir. No, sir. क्यों? नो सर क्योंकि अगर हम क्योंकि ओपन ब्रैकेट है तो -5/2 डालेंगे तो मतलब वैल्यू आएगी नहीं हमारे पास, -1 नहीं बिल्कुल, आएगा। इसमें भी वही केस हो जा रहा है कि रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट नहीं है, रेंज इसमें बड़ी हो जा रही है। क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. यस सर ओके, अब लास्ट वाला बता दीजिए बेटा, क्या ये फंक्शन है? नो सर No, sir. Sir. नो सर Yes, sir. भाई ये फंक्शन है। Yes, sir. अरे एक सेकंड, ये बेटा ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है? ये ओपन ही ब्रैकेट है, सर मतलब है। -π/2 और π/2 आपके इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है? तो भाई -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है तो -1 और 1 भी आंसर तो नहीं आएगा आपका, रेंज में नहीं आएगा, तो अब वो चाहे कोडोमेन में हो या मत हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? Yes, sir. तो ये फंक्शन Yes, है, sir. ठीक है बेटा? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर ओके, यस सर चलिए जी। इसके अलावा और कुछ एग्जांपल ले सकता हूँ क्या मैं? आई थिंक सो मैं ले सकता हूँ कुछ और एग्जांपल।
जस्ट अ सेकंड बेटा। चलिए छोड़िए, कोई बात। आई थिंक ये सफिशिएंट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये। यस चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे भाई। जैसे कि आपका एफ ऑफ एक्स लाइक एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बता, किसी को पता है कैसे बनता है? हाँ जी, किसी को पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे क्या? बनता है? रिपीट करियो। यस बेटा कोई फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर, क्या इसका ग्राफ बनाते आता है आपको? यस अच्छा, कैसा बनता है बेटा? नो सर। सब पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के, मतलब यूनि सीधा। भाई देखिए, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला है आपका, और पैराबोला भी कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अपर। अपवर्ड पैराबोला क्यों? क्योंकि आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, इसलिए अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। आप कॉपी में बनाओगे आई थिंक, तो अच्छे से बना लोगे। ओके, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, अच्छा। जैसे y इक्वल टू वाई, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। तो 2x का ग्राफ कैसे बनता है भाई? कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाए, ठीक है भाई। x का कोफिशिएंट जब भी पॉजिटिव होता है कुछ इस तरीके से बनता है, और अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। ओके, तो भाई अच्छा जी। एंड लेट सपोज आपका एक और ये ग्राफ है, ये है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नाम सुना सुना सा लग रहा है। यस सर। यस सर। हाँ जी, सर। तो अब बताइए, लाइक देखिए इसमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, हमें ये पहचानते आना चाहिए, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी, कि ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड लाइक उसकी जो है एक यूनिक इमेज होनी चाहिए बी में, ठीक है। तो अब यहाँ पर अच्छा, एक और बात मैंने बताई नहीं आई थिंक आपको। पर लिख लेते हैं, वो जो डोमेन जो होता है, डोमेन जो होता है वो बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी होता है ना वो डोमेन होता है, ठीक है। लाइक जहां पर भी एक्स एक्सिस में जहां तक भी फंक्शन का ग्राफ जाता है ना, वो आपका डोमेन होता है, ठीक है। क्लियर है? यस ओके। यस सर। बेसिकली डोमेन जो है एक्स एक्सिस पर डिफाइंड होता है, ठीक है। डिफाइंड ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो भाई देखिए अब इसका डोमेन तो क्या है? -r से r, राइट। क्योंकि भाई ये जो यू शेप निकल रहा है आपका, वो तो इधर ऊपर ऊपर इंफिनिटी तक जा रहा है, राइट, है ना। ये Yes, बस ये sir. तक मत समझना भाई, ये जाते जा रहा है, ठीक है। अब मेरे पास स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं कि मैं इंफिनिटी तक लेके जाऊं, ठीक है। वैसे इंफिनिटी कोई नंबर है नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू है, राइट। अरे हाँ या ना Yes, sir. भाई? Yes, जैसे sir. यहाँ पर अगर मैं बेटा आपको कोऑर्डिनेट
समझ में आता है ना, जैसे कि a कोमा b कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप Yes, sir. प्रेजेंट कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर Yes, sir. लेट सपोज जैसे कि ये 1 है तो एक्स स्क्वायर पे 1 भी वैल्यू भी 1 ही आती है, राइट। अगर आप x इक्वल टू 1 डालोगे तो भी 1 ही आएगा, अगर -1 डालोगे तब भी 1. 1 ही आएगा, वन ही है ना, आएगा। ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो लोग एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, तो ये तो चल जाएगा ना, क्लियर है। यस अरे सर। हाँ है ना। यस सर। अच्छा अब इस पे आइए, अब यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि एक लोग एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, फिर तो यहाँ तो आप कहीं पर भी लेके जाइए, एक लोग एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, यहाँ पर भी सेम ऐसा वैसे ही हो रहा है। कहीं पर भी आप लेके जाइए बेटा, एक लोग एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फोर्थ वाले केस में, फोर्थ वाले केस में क्या हो रहा है कि एक जो बंदा है ना वो दो जगह खाना खा रहा है, दिख रहा है आपको यस सर। भाई। पूरी वर्टिकल लाइन क्या होती है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब x इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, x इक्वल टू 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लेट सपोज x इक्वल टू 2 है, तो भाई x इक्वल टू 2 पर y की ऊपर भी वैल्यू आ रही है और नीचे भी वैल्यू आ रही है, क्लियर है बेटा सभी लोगों को। तो एक x की दो Yes, वैल्यू sir. आ रही है ना यहाँ पर, ठीक है। अरे हाँ या ना, यस सर। समझ में यस आया है? सर। या फिर इसको आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि आप जो है एक बेटा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, जहां पर भी आपको ग्राफ दिख रहा है वहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। कहीं पर भी करिए लेकिन ग्राफ होना चाहिए वहां पर। तो वो देखिए कि वो ग्राफ को कितनी बार कट कर रही है, वो देखिए कि वो ग्राफ को कितनी बार कट कर रही है। टाइम। तो ऊपर के 3 जो ग्राफ है वहां पर कितनी बार कट कर रही है बेटा, वो सिर्फ एक ही बार कर 2 रही है। टाइम। आपकी कहाँ कर रही है बेटा, So 2 times. 2 टाइम कहाँ कर रही है बेटा, सर वन टाइम। 1 ही टाइम कर रही है ना भाई। देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो लाइक कोऑर्डिनेट्स है आपके, ठीक है, ये ग्राफ नहीं होता है, लाइक ये तो जस्ट आपका प्लेन है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ग्राफ नहीं है बेटा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो फंक्शन क्या है, इस वाले में येलो वाला है, आई थिंक मेरे को एक ही कलर से बना लेना चाहिए। सेकंड वाले में जो आपका जो ग्रीन कलर है वो ग्राफ है, थर्ड वाले में जो आपका येलो है वो ग्राफ है, एंड फोर्थ वाले में तो मैंने पूरा येलो बना दिया यार, इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ थोड़ा स्ट्रेट हो। ओके हाँ जी, चलिए। तो बेटा अब यहाँ पर ये लाइन जो है इसको एक ही बार कट कर रही है, सेकंड में भी एक ही बार कट कर रही है, थर्ड में भी एक ही बार कट कर रही है। लेकिन जो आपका लास्ट वाला जो है एग्जाम्पल, उसमें एक अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कितनी जगह कट कर रही है, 2 points. 2 जगह। 2 जगह। तो ये जब भी एक कोई वर्टिकल लाइन किसी ग्राफ को 2 जगह कट कर देती है तो फंक्शन नहीं होता है, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ये फंक्शन को पहचानने की एक है अगर आपको ग्राफ बनाते आता है तो, जो कि आप सीख जाओगे। अच्छा मुझे एक और एग्जांपल बता दीजिए कि क्या ये जो है फंक्शन है, मुझे उम्मीद है आप लोग बता दोगे, क्या ये फंक्शन है बेटा, यस सर। कैसे Yes, बेटा, sir. No, sir. No, sir. क्यों नहीं। No, sir. सर ये तो ग्राफ तो बना ही नहीं है पर। बेटा ग्राफ आपका जो ग्रीन कलर की लाइन है वो ग्राफ है, सर ये कहीं कट ही नहीं करेगी। क्यों बेटा। अगर Yes. भाई देखो, अगर मैंने रेड लाइन यहाँ कट करी तो वो कट नहीं करेगी, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आप कहीं पर भी कट करिए, इस रेड लाइन को आप इधर उधर घुमाइए पूरा पूरा, ठीक है। सर तो वाई इस- एक्सिस से ले अगर हाँ हाँ बोलो। सर ये लाइन वर्टिकली ले सकते हैं रेड वाली। क्या बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे, सर एक एक बोलो लाइन बेटा। सिर्फ वर्टिकली ले सकते हैं। हाँ जी बेटा, वर्टिकल लाइन से ही आप चेक करोगे कि वो फंक्शन है या नहीं है, हॉरिजॉन्टल से हम कुछ और करेंगे जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये जो वर्टिकल लाइन है, अगर मैं इसको इसके ऊपर लेके आ जाऊं भाई,
ये जो मेरी वर्टिकल लाइन है, अगर इसको मैं इसी ग्राफ के ऊपर ही लेकर के आ जाऊं तो वो कितनी बार कट करेगी उसको? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। नाइट। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, ये जो लाइन है ये इसको इनफाइनाइट Yes, टाइम्स sir. कट करेगी, नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं? Yes, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम कट होती है ये। सर 1 टाइम से ज्यादा करेंगे तो वो फंक्शन ही होगा। बिल्कुल भाई, एक से अगर दूसरा पॉइंट भी हो गया, जैसे कि ये फोर्थ जो ग्राफ है आपका, अगर 2 बार भी कट कर दी तो फंक्शन नहीं होगा, फिर यहाँ तो इनफाइनाइट हो गया। यस सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, तो भाई यहाँ पर नोट पॉइंट में वही लिखा रहा था कि इफ ए वर्टिकल लाइन कट्स ए गिवन ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट देन इट कैन नॉट बी द ग्राफ ऑफ फंक्शन, या फिर इट्स नॉट ए फंक्शन। सीधा सीधा सा आप लिख लीजिए, इट्स नॉट ए फंक्शन। क्लियर है? यस सर। एंड एक और दूसरा पॉइंट क्या है कि एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरी ए फंक्शन। ठीक है कि भाई सारे फंक्शन जो है वो रिलेशन होते हैं, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, कुछ ही उसमें से रिलेशन फंक्शन होते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्योंकि यस सर। में तो बहुत सारे ऐसे होंगे ना जो कि लाइक 1 से 2 तीर निकल रहे होंगे, तो वो फंक्शन नहीं होगा फिर। ठीक है, यस सर। ओके। एंड ये वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बेटा लोग आपको? यस सर। यस सर। बेसिकली अब देखिए, जैसे कि मैंने यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि एक x की वैल्यू पर y की 2 वैल्यू मिल रही है। ठीक है, लाइक एक जो जन है वो 2 थालियों में खाना खा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं। ओके, चलिए बेटा मैं इसमें से कुछ बता देता हूँ आपको, बाकी आपको घर पे करने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको b बता देता हूँ। ठीक है, तो b वाला जो है वो क्या है? f ऑफ x इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट x। ठीक है, क्या ये आपका फंक्शन है कि नहीं है? और ये फंक्शन जो है डिफाइंड कहां से कहां तक में है? 0 1 4, ये तो हो गया इसका डोमेन। ठीक है, एंड इसका कोडोमेन क्या हो गया बेटा? -2 -1 0 1 2। ठीक है, ये क्या हो गया? कोडोमेन। ठीक है, तो अच्छा इसमें देख लेते हैं ना कर कि भाई 0 1 4 हो गया सेट ए में, और सेट बी में क्या हो गया आपका? -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो भाई अगर आप इसमें x इक्वल टू 0 डालते हो तो y इक्वल टू क्या मिलता है? 0। 0 0 0 से कनेक्टेड हो गया। अच्छा, अगर 1 डालोगे तो क्या होगा बेटा? -1 +1 -1 और +1। बिल्कुल, -1 यस सर दोनों। और +1। और ऐसे 2 डालोगे तो सॉरी, अच्छा हाँ -2 और +2। बिल्कुल, -2 +2 -2 एंड +2। क्लियर है बेटा? तो यस। क्या ये फंक्शन है? नो सर। नो सर। फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 से 2 तीर चल रहे हैं। ठीक है, यस इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि f ऑफ x को आप लिख दो y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x। अब आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो y स्क्वायर इक्वल टू x आएगा। भाई अगर y स्क्वायर इक्वल टू x होता है तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ ना, y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x, यस सर। है ना? तो मैं स्क्वायर भी कर सकता हूँ y स्क्वायर इक्वल टू x। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, यस सर। ये फंक्शन नहीं है। आपको ऐसे ही ये बाकी के चारों देखने हैं कि फंक्शन है या नहीं। क्लियर? ओके, यस सर। यस सर तो ये आपका होमवर्क होगा। चलिए, हाँ जी, तो फर्स्ट वाला बताइए कि क्या ये फंक्शन है? नो सर। नो सर। फंक्शन नहीं नो है। सर। नो सर। बिल्कुल, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? सर क्योंकि डोमेन में जो है क्योंकि एक थर्ड एलिमेंट एक एलिमेंट बिल्कुल भाई, एक लोग की एक जना है नहीं है। जो कि बिना खाना खाए चला गया। अच्छा, बी है कि नहीं है? यस यस नो यस है। सर। यस भाई फंक्शन है, ये फंक्शन है। चाहे भाई Yes, दो sir, लोग एक में खा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे? ठीक है, यस सर। क्या थर्ड वाला है बेटा?
नो नो No, सर sir. नहीं नो है, सर। क्योंकि एक लोग जो है वो 2 थालियों में खाना खा रहा है, तो ये भी नहीं है। अच्छा, क्या डी है? यस यस सर सर डी है। यस सर। चलिए यस सर। आगे बढ़ो। तो डोमेन हमने देख ही लिया, ठीक है, कि भाई सेट ए इज नोन एज द डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है, एंड सेट बी इज नोन एज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, एंड द सेट ऑफ एफ इमेजेस ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज नोन एज द रेंज ऑफ ए। या फिर इसको आप बोल दो कि जिस पर तीर लग रहा है, जिस पर तीर लग रहा है वो क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा, ठीक है। यस सर क्लियर है बेटा? ओके, Yes, sir. चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नोट क्या है भाई कि इट शुड बी नोटेड दैट कि रेंज जो है वो सबसेट होना चाहिए कोडोमेन का, तो रेंज ज्यादा से ज्यादा कोडोमेन के बराबर हो सकती है, कोडोमेन से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है? यस यस Yes. सर एंड सेकंड क्या है? इफ ओनली द रूल ऑफ फंक्शन, ओके, इसको वैसे बाद में भी समझ सकते हैं, बस अभी के लिए पढ़ लीजिए। इफ ओनली द रूल ऑफ फंक्शन इज गिवन देन the domain of the function is the set of those real numbers whose function where function defined। भाई डोमेन वही होता है जहां पर फंक्शन डिफाइंड होता है, राइट? भाई x की वैल्यू के ऊपर ही तो फंक्शन डिफाइंड होता है ना, कि फंक्शन में ये डालेंगे तो ये निकलेगा। क्लियर है? यस ठीक है, सर ओके। So for a continuous function, the interval from minimum to maximum value of function gives the range। अच्छा जी, continuous मतलब समझते हो बेटा आप लोग? continuous function भाई देख लीजिए। यस सर। हाँ जी बेटा बताइए, क्या मतलब समझते हो? सर जिसमें मतलब कंटिन्यू करके तो मिले जा भाई रही है। जिसमें पेन ना उठाना पड़े आपको ग्राफ ड्रॉ करते टाइम, कॉन्टिन्यूस मतलब वो आपको पेन ना उठाना पड़े, ठीक है। जैसे कि मैं ये पहला वाला फंक्शन बनाया, इसमें मैंने पेन नहीं उठाया, दूसरा वाला फंक्शन में भी मैं दूसरे वाले फंक्शन में भी मैं पेन नहीं उठा रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तो क्या इसमें भी मैंने पेन उठाया? नहीं उठाया, ठीक है। तो वो बोलना क्या चाह रहा है कि जो भी ऐसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं उसमें उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए, यही आपका रेंज का होता है पूरा। भाई जैसे कि इसमें मिनिमम क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी, है ना, और ऊपर क्या है? प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है? तो इसकी रेंज क्या हो गई? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? ठीक है। यस सर यस सर। और इसमें भी ऐसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और देख लीजिए कि भाई अगर साइन एक्स का हम ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें, ये आगे जाता जाएगा, है ना? यस सर Yes, sir. sir. यस सर तो भाई अब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना? यस सर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो इसका मिनिमम वैल्यू देख लीजिए और मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए। आई थिंक थोड़ा सा अच्छे से बना नहीं। सर 1। 1 एंड बिल्कुल माइनस भाई, -1 से +1 होता है इसका रेंज, है ना? यस सर यस सर। तो आप क्या करोगे कि -1 इसका मिनिमम देख लोगे और मैक्सिमम देख लोगे और उसको लाइक क्लोज ब्रैकेट में कर लोगे, तो उससे उस तक वैल्यू हो जाएगी। अच्छा अब देखिए कि किसी को, बहुत सारे को क्या है, रेंज देखते नहीं आती है। तो अगर आपके पास ऐसा फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, तो भाई एक्स एक्सिस पर आप क्या देखोगे? डोमेन। वाई एक्सिस पर क्या होता है बेटा? कोडोमेन कोडोमेन। भाई कोडोमेन। आपकी जो पूरी वाई एक्सिस होती है वो कोडोमेन की होती है, ठीक है, क्योंकि ये Yes, sir. वो एलिमेंट होता है जहां से हमें कनेक्ट करना होता है। और अगर इस फंक्शन के ऊपर में लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से अगर मैं टॉर्च जलाऊं, इसके ऊपर क्लियरली मैं अगर लाइट डालूं, तो इसकी जो परछाई, जो शेडो बनेगी, वो कहाँ बनेगी बेटा? सर वाई एक्सिस के ऊपर ही बनेगी ना, दोनों तरफ से डाल Yes, सकते हो sir. आप। भाई अगर इधर से आप डालोगे तो भाई ये कुछ इस तरीके से बनाएगा, है ना? तो वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगी इसकी शेडो। अरे Yes, आएगी कि sir. नहीं आएगी? Yes, sir. है ना? तो भाई कोडोमेन समझ में आ गया? कोडोमेन क्या होता है? पूरी वाई एक्सिस, ठीक है। और रेंज Yes, क्या sir. होता है? जहां जहां पर उसकी परछाई आ रही है वाई एक्सिस के ऊपर। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. shadow of the function, shadow of the graph on y axis. ठीक है, y axis के ऊपर जो भी शेडो आ रही है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी डोमेन का देख लेते हैं थोड़ा सा कि रूल फॉर फाइंडिंग डोमेन. तो डोमेन की कुछ बेसिक सी लाइक रिक्वायरमेंट्स होती है कि पहला कि एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट. इवन रूट मतलब पावर क्या, जैसे कि स्क्वायर रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, या फिर जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/4, इनको हम क्या बोलेंगे, इवन अंडर रूट बोलते हैं, राइट? है ना? अरे हाँ है ना? Yes, याद है sir. किसी कोई? भाई जैसे कि स्क्वायर रूट को हम क्या बोलते हैं, एक्स की पावर हाफ बोलते हैं, है ना? Yes, sir. एक्स की पावर 1/3 को क्या बोलते हैं, क्यूब रूट. ठीक है, तो क्यूब रूट क्या होता है, लाइक वो तो इवन होता नहीं है. ठीक है, तो जब भी आपका जो है इवन रूट आता है, ठीक है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, कुछ ऐसा आ गया आपके. ठीक है, तो ये जो अंदर होगा, इसके रूट के अंदर होगा, तो ये x प्लस 1 जो है शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये क्यों कर रहा हूं मैं, कोई बता सकता है? अगर ये नेगेटिव हो गया तो क्या होगा बेटा? अगर x प्लस 1 की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो क्या होगा? सर तो ये इमेजिनरी इमेजिनरी रूट बन जाएगा सर. बिल्कुल भाई, ये आयोटा. कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. जैसे कि रूट के अंदर अगर हम -1 लिखते हैं तो वो क्या आता है, आयोटा. तो ये क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बचने के लिए, रियल नंबर्स में ही रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि रूट के अंदर जो भी है आप उसको 0 या 0 से बड़ा कर दो. ठीक है, यस सर. अच्छा जी. दूसरा है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x. तो अगर इसमें मैं x 0 पुट कर दूंगा तो क्या होगा बेटा? Not defined. सर नॉट डिफाइंड. डिफाइंड ही नहीं होगा, बिल्कुल. तो भाई x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए. क्लियर है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लो आप डिनोमिनेटर में, अगर x आ गया तो वो 0 नहीं होना चाहिए. बेसिकली डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्लियर है? यस सर. अच्छा जी. अब डोमेन किसी y इक्वल टू एफ एक्स का और y इक्वल टू जी एक्स का d1 और d2 है. ठीक है भाई, जैसे कि यहाँ पर यही देख लो कि भाई कोई आपका g ऑफ एक्स फंक्शन है जो कि क्या है, रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/x. ठीक है, अगर आपके पास ऐसे दो फंक्शन आपस में प्लस माइनस करके जुड़े हुए हैं, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेस्पेक्टिवली, देन द डोमेन ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस gx. तो भाई कोई ऐसा फंक्शन है, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि इसका जो डोमेन आएगा वो d1 होगा. ठीक है ना? जैसे कि x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से डोमेन क्या है इसका कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -1. ये क्या है, इसका डोमेन आया. ठीक है, अरे हाँ या ना? यस सर. डोमेन तो समझ में आ रहा है ना बेटा? डोमेन मतलब वही रेस्ट्रिक्टेड इनपुट जो कि आप फंक्शन में डाल रहे हो. डोमेन क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड इनपुट. ठीक है, और ये 1/x का डोमेन क्या है बेटा? यहाँ पर x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट? यस. हाँ या ना? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि डोमेन ऑफ g ऑफ x के लिए क्या करना पड़ेगा, d1 और d2 दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा. ये इंटरसेक्शन का मतलब सिंबल जानते हो ना बेटा? Yes, यस sir. सर. ओके, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन. ठीक है, तो d1 और d2 में कॉमन क्या है, तो एक बोल रहे हैं कि -1 और या फिर -1 से जितने भी बड़े नंबर है सब ले लो, और एक बोल रहे हैं कोई से भी नंबर ले लो बस 0 मत लो. तो बेटा इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? भाई एक बोल रहा है, पहले अगर किसी को ऐसे डाउट आए ना बेटा, तो आप क्या करो, नंबर लाइन बना लो एक. ठीक है, नंबर लाइन पर जितने भी ऐसे पॉइंट है कि -1 से बड़ा 0 या ऐसे कुछ, वो नंबर उनके अकॉर्डिंग जमा लीजिए. भाई जितना छोटा नंबर होगा वो उतने लेफ्ट साइड होगा, और जितना बड़ा नंबर होगा उतने राइट साइड होगा. नंबर लाइन बना दी आपने बेसिकली, रियल नंबर लाइन. ठीक है, तो एक बोल रहा है कि आप जो है 0 को छोड़ दो और सब कुछ ले लो, 0 को छोड़ दो और सब कुछ ले लो. और एक बोल रहा है कि नहीं आप -1 से बढ़ा लो, आप Sir, 1 -1 to से infinity.
-1 से बड़ा लो, तो बेटा इन दोनों का कॉमन क्या आएगा? इन दोनों का कॉमन वही आएगा जहां पर कि दो लाइन आपको दिख रही हो, जहां पर भी दो लाइन आपको दिख रही है वही कॉमन है, क्योंकि भाई अगर -1 से लेफ्ट साइड जाओगे तो इधर तो एक ही लाइन दिख रही है ना। अरे हाँ या ना? यस सर। कॉमन मतलब कि दोनों में होना चाहिए, ठीक है, कॉमन मतलब यही होता है दोनों में। तो इनका जो है डोम कितना आया बेटा, कितना आया? -1 to -1 to इंफिनिटी। बेटा जीरो, ये तो जीरो Infinity. मना कर रहा है, ये तो जीरो मना कर रहा है। 0 और ओपन ब्रैकेट। बिल्कुल -1 से जीरो, ठीक है। अब फिर जीरो के बाद फिर वापस आप ले सकते हो, जीरो से इन्फिनिटी जा सकते हो, तो ये हो जाएगा जीरो सेमी से। क्लोज्ड। क्लियर है बेटा? क्लोज नहीं आएगा क्योंकि जीरो मना कर रहा है कि जीरो मत लो, मैं मर जाऊंगा नहीं तो, ठीक है। यस क्लियर है? सर। समझ यस में आया? चलिए जी। तो चलिए रेंज कल पढ़ लेंगे हम, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट इसके ऊपर, ठीक है, कि फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो इसका डोमेन बताइए मुझे क्या हो सकता है, मैंने आपको और सिंप्लीफाई वे में लिख दिया, इसका डोमेन बता दीजिए बेटा मुझे, डोमेन क्या होगा बेटा, अरे बोलो। डोमेन बताइए भाई, इसमें ऊपर तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, इसमें ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सर 1 ओपन ब्रैकेट 1 to infinity। अरे ये क्या बोल रहे हो? भाई चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, भाई इसका मतलब समझते हो आपको, जैसे कि ये r-0, इसका मतलब क्या है? ये जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या बेटा, r-0? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। बिल्कुल, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -इन्फिनिटी से जीरो यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो बेसिकली मैंने क्या बोला है कि फॉर डोमेन डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो x-1 इंटू एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब उससे मतलब नहीं है कि सर यहाँ पर x-1 से x-1 कैंसिल कर सकते हो, बेटा ऐसा भूल के भी मत कर देना, ठीक है, ऐसा हम लिमिट में करेंगे, यहाँ नहीं। अभी हम डोमेन डिफाइन कर रहे हैं, तो डोमेन में वो सारी चीजें हमें हटानी पड़ेगी जिससे थोड़ी सी भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये x-1 इंटू एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से जो है x ना तो जीरो के बराबर होना चाहिए ना 1 के बराबर होना चाहिए। ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। x-1 कब जीरो होगा? जब आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे, और ये x कब जीरो होगा? जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे। तो हमें 0 और 1 दोनों ही पुट नहीं करना है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा? सी। C। ऑप्शन सी। बिल्कुल क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो एक छोटू सा एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास एंड करते हैं। तो फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो वापस से वो प्लस माइनस वाला आ गया ना, तो आप क्या करोगे कि इसका डोमेन फाइंड करोगे और इसका डोमेन फाइंड करोगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, राइट? क्लियर है? यस है सर। ना? तो D1 के लिए क्या आएगा बेटा, बताइए आप, क्या करूं मैं यहाँ पर? अरे भाई बोलो, रूट दिख रहा है, यस सर। तो क्या करूं, रूट का डोमेन कैसे निकालते हैं? सर ग्रेटर। हाँ हाँ बोलो, बोलो बेटा y बोलो। y स्क्वायर इक्वल टू x था। अरे भाई हमने अभी जस्ट पिछली स्लाइड में पढ़ा यार, जब भी आपकी जो रूट है वो इवन हो, ठीक है, आपका इवन स्क्वायर रूट हो, ठीक है, इवन रूट हो, लाइक बेसिकली सॉरी, जैसे कि पावर हो गई आपकी 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, कुछ भी इस तरह का, तो यहाँ पर पावर कितनी है, 1/2 है, यस कि नहीं? सर। तो इसके अंडर रूट के अंदर जो भी है उसको जीरो या जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, अगर छोटा हो गया तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट? है ना? यस सर।
और इसी तरीके से D2 जो है, D2 भी क्या है, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर है, तो D2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसके अंदर जो भी है उसको ग्रेटर देन 0 या बिल्कुल। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, नॉन नेगेटिव। इसको पॉजिटिव मत बोल देना, पॉजिटिव में तो फिर 0 इंक्लूड नहीं होगा, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव छोड़ के सब कुछ है, तो नेगेटिव छोड़ के मतलब 0 भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो भाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या है ना कि बेसिकली मुझे जो भी एक्स वाली चीजें होती है या फिर जो भी वेरिएबल वाली चीजें होती है उसमें नेगेटिव पसंद नहीं है। नेगेटिव पसंद नहीं है मतलब जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो नेगेटिव नंबर के साथ पसंद नहीं है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर है? यस सर आया ना? अच्छा, 0 में -1 Yes, sir. मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा बेटा, 0 0 0। अच्छा, अब अगर किसी इनइक्वालिटी में अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होता है सर इनइक्वालिटी का साइन चेंज चेंज हो जाते हैं। भाई, वेरी गुड। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है भाई। जैसे कि आपका 4 ग्रेटर देन 2 था, अब अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -4 और -2, अब कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है ना, -2 ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो ये एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूले से टूट जाएगा। क्लियर है? फिर आप Yes, सिंपली क्या करोगे, नंबर लाइन बना दोगे। तो ये जहां जहां पर 0 हो रहा है भाई, एक्स इक्वल टू -4 पर भी 0 हो रहा है और एक्स इक्वल टू 4 पर भी 0 हो रहा है ना ये, यस सर तो -4 लेफ्ट साइड आएगा और +4 राइट साइड आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। ये बेटा आता है आप लोगों को करना ऐसे? आप कैसे सोल्व करते हो ऐसे इनइक्वालिटी को, बेटा आता है कि नहीं आता है? यस सर बेटा अगर नहीं आता है तो आप बता दीजिए, मैं एक लेक्चर और उस पर बता दूंगा आपको, थोड़ा बहुत बता दूंगा कि कैसे सोल्व करते हैं। नो सर सर, आता है ओके भाई, देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है कि राइट साइड आप 0 बनाइए, तो राइट साइड हमारे 0 है। फिर उसके बाद क्या करिए कि एक्स की हाईएस्ट पावर जो है, तो इन दोनों ब्रैकेट में एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, ठीक है। तो उस एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना होना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो भाई देखिए x+4 है, तो x+4 में x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो उस x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है ना, Yes, sir. और 1 पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड ये x-4 में भी x का कोफिशिएंट, लाइक जो x की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है ना। क्लियर है? यस सर। यस सर ठीक है, तो यस सर, ठीक है, तो हमें पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था इसमें x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट नेगेटिव था, तो मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बनाया। तो सबसे पहले राइट साइड 0 बनाओ, फिर x के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ। फिर उसके बाद क्या करोगे बेटा, उसके बाद आप करोगे कि जितने भी ब्रेक ये जो है इनको फैक्टराइज कर दोगे। अब भाई x-4 को मैं इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, नो सर तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि पहला क्या है कि राइट साइड 0 है ना, राइट साइड इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा है मैंने कि ये फैक्टराइज होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपकी 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप बिल्कुल जो राइट साइड है बेटा उससे प्लस से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 4 के राइट साइड है, ये बिल्कुल राइट साइड हो गया ना, तो इसमें आप प्लस से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल राइट मोस्ट साइड में आप प्लस से स्टार्ट कर सकते हो। फिर आओगे आप 4 पर, तो अब ये 4 आया कहां से था, कौन से वाले ब्रैकेट से आया था, x-4 से आया था, अरे आया था कि नहीं आया था, यस सर है ना। यस सर, तो x-4 में x की पावर कितनी है, 1 है 1 है ना। तो अगर x की पावर 1 है, 1 मतलब ओड पावर, तो अगर ओड पावर होगी तो प्लस से माइनस हो जाएगा,
ठीक है, 4 के राइट साइड में प्लस एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव। क्लियर है? अगर Yes. पावर ओड है तो साइन Yes, चेंज हो sir. जाएगा। ठीक है, अब इस नेगेटिव से वापस बेटा हमें हमेशा इसमें लेफ्ट साइड चलना होता है। तो अब आप आओ वापस से चल के -4 पे आओगे, तो -4 कहाँ से आया था? x + 4 से आया था, Yes, sir. है ना? तो x + 4 में x की पावर कितनी है बेटा? 1 है। Yes, sir. तो 1 मतलब ओड पावर, तो वापस नेगेटिव से आप साइन चेंज करके प्लस में आ जाओगे। क्लियर? Yes, ठीक sir. है, तो इसे प्लस माइनस चलता रहेगा अगर पावर ओड है। और अगर पावर इवन है, जैसे कि यहाँ पर अगर लेट सपोज कि यहाँ पर ये ऐसा कुछ होता कि x - 4 इस पूरे की पावर 2, या फिर सॉरी ये x + 4 इस पूरे की पावर 2 होता, तो भाई ये -4 कहाँ से आया था? x + 4 की पावर 2 से। तो यहाँ पर पावर इवन है तो ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव ही रहता फिर। क्लियर है? अगर पावर इवन होगी x की तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो भाई ये नेगेटिव चाहिए मुझे, लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो लेस देन नेगेटिव कहाँ दिख रहा है बेटा आपको? -4 से 4 के बीच में दिख रहा है Yes, sir. है ना? Yes, sir. बेटा यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन है तो मुझे -4 और 4 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। भाई x इक्वल टू अगर मैं -4 डालूंगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये सही है। और अगर x इक्वल टू 4 डाल दूंगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये भी सही है। बेटा ये सही है ना? ये गलत तो नहीं है ना? No, sir. ठीक है। No, sir. तो यहाँ से आपका x का आंसर क्या आया? -4 से 4। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। अच्छा, sin x कहाँ 0 पॉजिटिव होता है? कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बेटा? Sir, first or First second? and second. एक तो first second है फर्स्ट एंड सेकंड में पॉजिटिव होता है। और second. बिल्कुल, Yes, sir. इसमें नेगेटिव होता है, इसमें भी नेगेटिव होता है। तो बेसिकली मुझे ऊपर ऊपर चाहिए। और भाई देखिए मुझे D1 और D2 का कॉमन भी लेना पड़ेगा, राइट? है ना? Yes, sir. Intersection. हाँ जी। ओके, तो बेटा अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा? यहाँ पर मैं वैसे ही ले लेता हूँ, या तो कि भाई जो x है आपका, उसको अगर आप 0 से पाई के बीच में लोगे, या फिर 1 सेकंड सॉरी, -4 से 4 के बीच में लेना है ना मुझे। ओके, तो भाई -4 है, तो भाई देखिए -4 आपका कहाँ लाई करेगा? भाई अगर मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तो एंगल मेरा पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर ऐसे क्लॉकवाइज चलता हूँ तो एंगल कैसा होता है? नेगेटिव होता है, Negative. Yes. है ना? Negative. ठीक है, तो ये Yes. भाई जैसे कि अगर मुझे sin x का ग्राफ बनाना होता है तो मैं कैसे बनाता हूँ? मैं कुछ इसी तरीके से बनाता हूँ, की तरह. है ना? ऐसे ही बनाता हूँ sin Yes, x का sir. ग्राफ। Yes, ठीक sir. है, Yes. तो भाई Yes, इधर sir. क्या होता है? ये -5 होता है, राइट? और ये होता है -2 पाई, Minus ये होता है pi. पाई, ये होता है 0, ये होता है 2 पाई। Minus Plus plus 2 pi pi. और 2 pi. ठीक है, तो और वो एक और क्या था मेरा? -4 से 4 के बीच में बनाना है मुझे, है ना? उसका डोमेन क्या है? -4 से 4, Yes, sir. राइट? तो -4 कहाँ आएगा बेटा? -5 होता है, -3.14, है ना? पाई की वैल्यू लगभग लगभग क्या होती है? 3.14, अप्रोक्स वैल्यू क्या होती है? 3.14। ठीक है, तो ये -4 जो होगा वो थोड़ा सा लेफ्ट में होगा इधर -3.14 के, है ना? अरे Yes, हाँ sir. है ना? तो ये क्या हो Yes, जाएगा? sir. x इक्वल टू -4, Sir. और ये पाई के इधर होगा थोड़ा सा राइट साइड में, x इक्वल टू +4। Plus ठीक 4. है, तो मुझे इन दोनों के बीच में वैल्यू चाहिए फिर। क्लियर है? आया ना? Yes, sir. लेकिन अब आप Yes, देखिए sir. कि sin x पॉजिटिव कहाँ है इस वैल्यू में? इसमें sin x Yes. पॉजिटिव कहाँ है? पॉजिटिव वही होगा ना जहां पर ये x एक्सिस से ऊपर होगा। भाई Yes, x एक्सिस sir. से ऊपर होगा तो Yes, पॉजिटिव, sir. और अगर x एक्सिस से नीचे होगा तो नेगेटिव। Negative. क्लियर है? Negative. तो ऊपर कहाँ है बेटा? ये वाला दिख रहा है आपको, है ना? Yes, sir. तो कहां से कहां तक हो गया बेटा? x बिलोंग्स टू
-4 से -π तक, ठीक है, प्लस पाई, यूनियन 0 से पाई तक। क्लियर है बेटा? ये आपका पाई, हो जाएगा yes sir. डोमेन ऑफ व्हाट, एफ ऑफ एक्स। क्लियर है सभी लोगों को क्वेश्चन? यस सर। सर ओके बेटा, सभी लोगों को समझ में आया? यस yes सर। sir. सर ओके, किसी को कोई डाउट है बेटा?